सेल के अंदर जो हर प्रोटीन को पैक करके उसके करेक्ट लोकेशन तक भेजता है। अगर ये सिस्टम फेल हो जाए तो पूरा सेल डिस्टर्ब हो सकता है। आज समझेंगे हम गोल्जी बॉडीज या गोल्जी apparatus। सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को 1898 में ऑब्जर्व किया था कैमिलो गोल्जी ने। उन्होंने न्यूक्लियस के पास डार्क स्टेन डेंसली स्टेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस के पास ऐसे जो डार्क स्टेन नेटवर्क देखे, जिनको उन्होंने गोल्जी बॉडी नाम पड़ा इससे। अब स्ट्रक्चर को सिंपल लैंग्वेज में समझो। गोल्जी बॉडीज एक स्टैक होता है मेड अप ऑफ यूनिट्स कॉल्ड सिस्टर्न है। ये सिस्टर्न है क्या है? मेनली फ्लैट डिस्क सेप्ट सैक्स कंसेंट्रिकली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के पास कंसेंट्रिकली अरेंज्ड होते हैं। और कैसे स्टैक्ड होते हैं? स्टैक्ड पैरेलल। और इनका डायमीटर होता है 0.5 to 1 माइक्रोमीटर अप्रॉक्स। और ये नंबर जो सिस्टर्न का होता है वो वैरी करता है सेल के अकॉर्डिंग। ओके, और अब देखते हैं गोल्जी बॉडीज हैज 2 फेस। ये गोल्जी बॉडी के 2 अलग अलग फेस होते हैं। एक होता है सिस फेस और एक होता है ट्रांस फेस। दोनों फेस एंटायरली डिफरेंट होते हैं पर इंटरकनेक्टेड होते हैं। सिस फेस को हम फॉर्मिंग फेस बोलते हैं, कन्वेक्स साइड भी बोलते हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास ये फेस होता है क्या? सिस फेस। ट्रांस फेस क्या है? मैच्योरिंग फेस होता है, कनकेव होता है टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होता है। अब आते हैं कैसे क्या फंक्शन है, कैसे क्या काम हो रहा है अंदर गोल्जी apparatus के पास। गोल्जी apparatus का फंक्शन होता है पैकेजिंग, सॉर्टिंग एंड ट्रांसपोर्ट। पैकेजिंग करना, उसको सॉर्टिंग करना और ट्रांसपोर्ट करना। अब आ तो प्रोटीन कहाँ बनते हैं? प्रोटीन बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, राइबोसोम्स ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मटेरियल टू बी पैक्ड फ्रॉम ईआर इन फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। जो प्रोटीन बनते होते हैं राइबोसोम ऑन ईआर, वेसिकल्स में बन के ईआर से निकलते हैं इन फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। फिर ये क्या करते हैं? ये गोल्जी के सिस फेस में फ्यूज हो जाते हैं। ये वेसिकल फ्यूज करते हैं गोल्जी के सिस फेस के साथ। फिर मटेरियल मूव करता है टुवर्ड्स द ट्रांस फेस। पहले तो ये मिडिल वाले में जाएंगे। ये देखो, ये है सिस फेस, ये बीच में मिडिल फेस बोल सकते हो, और ये लास्ट ये वाला है, ये हो गया ट्रांस फेस। सिस फेस से निकल कर कहाँ जाएंगे? ट्रांस फेस में जाएंगे। देन इस जर्नी के दौरान प्रोटीन मॉडिफाई होते हैं। प्रोटीन क्या हो जाता है? प्रोटीन हो गया कि लिपिड जो भी, वो सारे मॉडिफाई हो जाएंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 2 चीज़ बने होते हैं, वो बने होते, एक होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन और सिक्रेशन, और लिपिड का। तो ये प्रोटीन हो या लिपिड हो, इनका मॉडिफाई होता है कहाँ पे? इस जर्नी के दौरान ये मॉडिफाई होके कहाँ, फिर फाइनली ट्रांस फेस से पैक्ड वेसिकल बाहर निकल आते हैं। फिर जो वेसिकल आते हैं फ्यूज होते हैं सिस फेस में, फिर ट्रांस फेस में आता है, फिर रिलीज हो जाता है बाय गोल्जी बॉडी। ये सेल्स के अंदर यूज होता है या सेल के बाहर सिक्रेशन होता है। ओके, समझ में? दैट्स व्हाई गोल्जी बॉडी इज क्लोजली एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम ये बता सकते हैं कि गोल्जी बॉडी बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। फिर से देखो, मटेरियल जो भी पैक्ड हुआ इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, कहाँ पे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। फॉर एग्जांपल टेक प्रोटीन। प्रोटीन कहाँ बनते हैं? राइबोसोम के ईआर पे बनते हैं। फिर ये क्या होता है? वेसिकल बनकर ईआर से निकल आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल आते हैं। ये वेसिकल फ्यूज करते हैं कहाँ पे? सिस फेस पे, ऑलवेज फ्यूज विद सिस फेस। फिर ये कहाँ मूव टुवर्ड्स द ट्रांसफेस, ट्रांसफेस में मूव कर देता है। फिर ये जर्नी जो भी हुआ, जो प्रोटीन होता है मॉडिफाई हो जाता है। कैसे मॉडिफाई तो हम बाद में देखते हैं। ये मॉडिफाई होके फिर कहाँ? गोल्जी बॉडी से निकल जाएंगे। ये हो गया द रीजन बिहाइंड व्हाई गोल्जी बॉडी इज क्लोजली एसोसिएटेड विद ईआर। अब आता है फंक्शन के बारे में। गोल्जी बॉडी सिर्फ पैकेजिंग नहीं करता, ये इंपॉर्टेंट साइड है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट हैज बीन एडेड। प्रोटीन्स के में जो ग्लाइको मीन्स होता है, ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट। ओके, ग्लाइकोप्रोटीन्स को हम बोल सकते हैं प्रोटीन्स प्लस कार्बोहाइड्रेट। जो मैच्योर प्रोटीन है, मैच्योर लिपिड वेसिकल के फॉर्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आया, सिस फेस में फ्यूज किया, फिर आके आके ट्रांस फेस में। इस प्रोसेस के दौरान ये मैच्योर प्रोटीन क्या हो जाता है? ग्लाइकोप्रोटीन बन जाता है, और मैच्योर लिपिड ग्लाइकोलिपिड में बन जाते हैं। So it is an important site of formation of glycoproteins and glycolipid. ये हो गया फंक्शन। फंक्शन में याद रखना पैकेजिंग और फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड। दिस इज ऑल अबाउट गोल्जी बॉडीज।